बेटा आज का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें एक इक्वेशन जस्टिफाई करनी है, वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस इक्वेशन को जस्टिफाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या होती हैं। तो मेरे साथ लिखो, एनीथिंग which is in the possession or is the property of business including the amount due to it from others is called an asset। कोई भी चीज़ जो कि पोजीशन में है या फिर प्रॉपर्टी है बिजनेस की, इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू। ड्यू का मतलब है बकाया। टू इट फ्रॉम अदर्स, इस लाइन का मतलब है कि किसी से हमें पैसे लेने हैं, उसके पास हमारे पैसे बकाया है, इज कॉल्ड एन एसेट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर समझाऊँ आपको, तो किसी भी बिजनेस के लिए एसेट क्या क्या चीज़ होती है? कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, एंड गुडविल। ट्रेडमार्क्स और भी बहुत सारे एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे थे एग्जाम्पल एसेट्स के। धीरे धीरे आप करते चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने एसेट्स कितने कितने होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि लायबिलिटीज क्या होती है। सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो लायबिलिटीज का मतलब होता है बेटा कर्जा। इसमें लिखो अमाउंट which the firm is liable to pay to outsiders। यानी कि वो अमाउंट जो फर्म को किसी बाहर वाले को पे करनी है। इसमें एग्जाम्पल लिख लो। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखो क्रेडिटर्स।
उसके बाद लिखो बिल्स पेबल। और भी बहुत सारी होती है एटसेट्रा एटसेट्रा, वो मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। आगे बताऊंगा कि क्रेडिटर्स कौन होते हैं, बिल्स पेबल क्या होते हैं। ओके, बस अभी मैं छोटे छोटे एग्जांपल लिखवा रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है। उसके बाद लिखो बेटा कैपिटल, कि कैपिटल क्या होती है। कैपिटल में लिखो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस। वो अमाउंट जो मालिक अपने बिजनेस में लगाता है स्टार्टिंग में, उसको बोलते हैं कैपिटल। जैसे मान लो ये हमारा कोई बिजनेस है और ये आप हो मालिक, ठीक है। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने स्टार्टिंग में कुछ पैसे डाले हैं, सपोज 1 लाख। 1 लाख से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो 1 लाख रुपए आपके लिए क्या बन गई, आपकी कैपिटल। ओके, तो हमें तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, वो हमें पता चल गया। एक चीज़ और है जो आपको पता होना चाहिए, वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट होता है, वो ये है। टी शेप फॉर्मेट बनाते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड हम लिखते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज। इस कॉलम में लिखते हैं अमाउंट। ये कॉलम होता है राइट साइड का एसेट्स, और इस साइड पे लिखते हैं अमाउंट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल से बताए थे ना, तो याद करो। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट, फिर कैपिटल की अमाउंट लिखने के बाद हम नीचे लिखते हैं लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज क्या कहती है, जैसे मैंने बताया था आपको, एक थी क्रेडिटर्स, फिर मैंने बताई थी बिल्स पेबल, ऐसे बहुत सारी होती हैं, तो वो हम ऐसे करके लिखते हैं। ये तो मैं आपको बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। एसेट्स में हमने क्या क्या लिखे थे, कैश, बैंक का जो बैलेंस था वो, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लिखते हैं हम एसेट साइड। इसमें लिखते हैं इनकी अमाउंट। और लास्ट में हम कर देते हैं इसको क्लोज, टोटल कर देते हैं इनका। अब सबसे अच्छी बात ये है कि जो लायबिलिटीज़ है और एसेट्स है, इनका बैलेंस हमेशा मैच करना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने हमारी क्वेश्चन पढ़ा था ना कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल, यानी कि एसेट्स का बैलेंस
इज इक्वल टू लाइबिलिटीज का बैलेंस प्लस में कैपिटल का बैलेंस, दोनों बराबर बराबर आने चाहिए। बस हमें इस चैप्टर में यही इक्वेशन जस्टिफाई करनी है। ओके, तो हमारा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे खत्म। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट था। एक लाइन लगा दो आप। अब हम करेंगे बेटा अकाउंटिंग की, ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो पेज के ऊपर डालो प्रैक्टिस। तो एग्जाम्पल नंबर 1 मेरे साथ साथ लिखो। गोपाल started a business with rupees 75,000 as capital। मतलब ये है कि गोपाल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 75,000 से एज कैपिटल। ये गोपाल का बिजनेस है, ये गोपाल है, और जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बताया था ना थोड़ी देर पहले, प्रोप्राइटर। ये अपने घर से 75,000 रुपीज लेके आए हैं और इसने अपने बिजनेस में वो पैसे डाल दिए। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो बिजनेस में पैसे डालते हैं स्टार्टिंग में उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो अब हमें ये सीखना है कि ये ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे हम इस चैप्टर में। तो मैं पहले लिख लेते हैं हम एसेट्स, वही इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये हमारी थी इक्वेशन। मुझे बताओ आप कि हम जब स्टार्टिंग में पैसे लेके आए हैं तो हमारा कैश बढ़ रहा होगा, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, कैश बढ़ रहे हैं, और जो स्टार्टिंग में पैसे लगा रहे हैं वो किस में जा रहे हैं, कैपिटल में, है ना। ये हमारी कैपिटल बन गई। तो एक ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट हो रहा है, एक तो कैश में बढ़ रहा है, दूसरा जो स्टार्टिंग में पैसे लेके आए हैं वो हमारी कैपिटल को भी बढ़ा रहा है। अब हमें इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट करना है कि ये दोनों चीज कहाँ पे जाएगी। कैश हमारे लिए क्या है, एसेट। तो एसेट वाली साइड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश, इसके जस्ट नीचे, और कैश में मैं प्लस कर देता हूँ 75,000। लाइबिलिटीज पे कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, क्योंकि लाइबिलिटीज तो कोई है नहीं, और जो स्टार्टिंग में पैसे आते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल, 75,000। अब मेरे को बताओ कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हो गए, क्योंकि इनका बैलेंस भी 75,000 है और इनका बैलेंस भी 75,000 है। तो बस हमें ये चीज प्रूव करनी है इस चैप्टर में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 2 है गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश
रुपीज 5,000। इस बार गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया है कैश पे करके 5,000 का। सेम वही इक्वेशन लिखो। पहले इक्वेशन क्या थी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, अच्छा मैंने बताया था कि दो जगह इफेक्ट होगा। गोपाल ने फर्नीचर परचेज किया है तो मतलब फर्नीचर बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है। दूसरा, कैश पे करके परचेज किया है। अगर गोपाल ने किसी को कैश देके फर्नीचर लिया है तो कैश कम हो रहा है हमारे पास है, दो जगह इफेक्ट हो रहे हैं। और इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको इन दोनों ट्रांजैक्शन को यहाँ पे लिखना है इक्वेशन में, तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले एसेट, फर्नीचर क्या हमारे लिए एसेट है, कैश भी एसेट है। इस बार क्या हुआ कि हमारे पास से कैश कम हो रहा है 5,000 से, और फर्नीचर भी एसेट है तो फर्नीचर बढ़ रहा है 5,000 से। लाइबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना कैपिटल पे फर्क पड़ रहा। अब खुद देख के बताओ कि एसेट साइड इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल साइड है, क्योंकि इनको अगर प्लस माइनस करूंगा तो ये भी जीरो आएंगे और ये तो है ऑलरेडी जीरो। तो मतलब हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, अब हम लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 ये कह रहा है कि गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000। गोपाल ने इस बार गुड्स परचेज किए कैश में 20,000। अब एक चीज याद रखना कि हम गुड्स को स्टॉक बोलेंगे और स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है। ओके, एक चीज हमें पता चलेगी कि गुड्स स्टॉक होते हैं, गुड्स को स्टॉक बोलते हैं और स्टॉक हमारे लिए क्या होता है, एसेट। मैं फिर से वही इक्वेशन लिख रहा हूं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, अब ये इक्वेशन दोबारा प्रूव करनी है। मैंने कहा था ना कि एक ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट होगा। अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं तो मेरे पास गुड्स को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, स्टॉक। स्टॉक बढ़ रहा है। और कैश दे के परचेज किए हैं तो मतलब कैश कम हो रहा है, दो इफेक्ट हो रहे हैं। कैश मेरे लिए एसेट है, एसेट की साइड लिख दिया। कितने से कम हो रहा है, 20,000 से। और स्टॉक भी एसेट है मेरे लिए, तो स्टॉक कितने से बढ़ रहा है, ये 20,000 से बढ़ रहा है। लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना कैपिटल पे कोई फर्क पड़ रहा। तो नेट ऑफ अगर मैं बताऊं आपको तो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। ओके, इक्वेशन प्रूव। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि गोपाल, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज
16,000। इस बार गोपाल ने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं, और क्रेडिट का मतलब होता है उधार। यानी कि हमारे ऊपर अब क्या हो गया, कर्जा, और कर्जे को क्या बोलते थे, लायबिलिटी। यानी कि इस बार हमारे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन को कैसे शो करोगे आप इक्वेशन में, तो लिखते हैं पहले इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, याद रखना एक ट्रांजेक्शन का दो जगह इफेक्ट होता है। हमने गुड्स परचेज किए हैं, सेम इसकी तरह गुड्स परचेज किए हैं तो स्टॉक बढ़ रहा है। दूसरा, इस बार हमने कैश नहीं पे किया, उधार पे परचेज किए हैं, और किसी से उधार पे परचेज करते हैं ना, तो उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि क्रेडिटर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। देखो मैंने बताया था आपको कि जब हमने गुड्स खरीदे तो स्टॉक बढ़ रहा था। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो, स्टॉक बढ़ रहा था, कैश पे कर रहे थे, कैश कम हो रहा था, दो जगह इफेक्ट हो रहा था। इस बार क्या करें, गुड्स तो बढ़ ही रहे हैं बट हमने उधार पे परचेज किया है, उधार पे परचेज किया तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही होगी, और इस लायबिलिटी का क्या नाम है, क्रेडिटर। तो इस बार क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं, दो इफेक्ट हो गए। ठीक है, एसेट में, एसेट्स में स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक एसेट होता है, और स्टॉक कितने से बढ़ रहा है, 16,000 से। ठीक है, और कोई एसेट है नहीं क्योंकि कैश तो है ही नहीं, कैश हम पे नहीं कर रहे। इस बार हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, और इस लायबिलिटी का क्या नाम है, क्रेडिटर। तो मैं लायबिलिटी के नीचे लिख दूंगा क्रेडिटर, और प्लस कर दूंगा 16,000। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खुद देखो, एसेट साइड 16,000 है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल ये भी 16,000 है, यानी कि हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 ये कह रहे हैं कि गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 sold on credit for ₹15,000। बेटा फिर से ध्यान देना, इस बार हमने गुड्स बेचे हैं, खरीदे नहीं है, और बेचे हैं तो हमने क्रेडिट पे बेचे, उधार पे। कोई आया और हमसे उधार पे सामान परचेज करके ले गया, यानी कि हमने सेल कर दी। अच्छा ध्यान दो, जो सामान बेचे हमने, ये हमारे पास हमारा स्टॉक था जिसकी कीमत थी 12,000 रुपये, और ये सामान हमने किसी को बेच दिए, सेल कर दी, कितने की, 15,000 रुपये की। खुद से दिमाग लगाओ कि कोई 12,000 का सामान हम 15,000 पे बेच रहे हैं, तो हमारा 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल भाई, ये चीज़ तो नर्सरी का बच्चा बता देगा ना। आपका कोई फ़ोन था 10,000 का और आपने किसी को 15,000 में बेच दिया, तो यानी कि 5,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन को कैसे शो करना है, देखो
वही इक्वेशन लिखेंगे पहले हम, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। ठीक है, ध्यान से सुनते हुए चलना। हमने उधार में सामान बेचे हैं, ठीक है। मैंने आपको ये तो बता दिया था कि किसी से उधार पे सामान परचेज करते हैं तो उसको तो हम बोलते हैं क्रेडिटर। और अगर किसी को हमने उधार पे सामान बेचे हैं ना, बेचे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, उधार पे सामान बेचे हैं, तो जिसको बेचे हैं ना उस बंदे को हम बोलेंगे डेटर। उस बंदे को हम क्या बोलेंगे? डेटर। अच्छा, सिंपल सी बात बताओ, इस बंदे से हमें पैसे लेने हैं क्योंकि हमने सामान बेचा इसको उधार पे। अब ये हमें पैसे दे के जाएगा, चाहे हमने कितना भी टाइम दिया हो इसको कि इतने टाइम के बाद आप हमें पैसे दे देना। तो पैसे लेने हमें, अब पैसे लेने हैं तो वो क्या बन गया हमारे लिए? एसेट। एसेट की डेफिनेशन में जाके पढ़ लेना, लास्ट में मैंने लिखवाया भी था। तो डेटर हमारे लिए क्या बन गया? एसेट। इस बार हमारा डेटर इंक्रीज हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है क्योंकि पैसे लेने हैं। अच्छा, अब हमने सामान बेच दिया। सामान बेचना क्या होता है कि स्टॉक को कम करेगा। अगर परचेज करना हमारे स्टॉक को बढ़ा रहा था तो बेचना क्या करेगा? माइनस करेगा। पर ट्विस्ट ये है कि स्टॉक तो हमने 12,000 का बेचा है, ठीक है, पर बेचा 15,000 पे है, और 3,000 का हमारा जो हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है। अब देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एसेट में देखते हुए चलना। एसेट में पहले तो लिखूंगा मैं डेटर। मेरा डेटर कितने से बढ़ रहा है? तो इस क्वेश्चन में स्टॉक हमारे कितने से कम हो रहा था? 12,000 से, है ना। और हमने जिसको सामान बेचा है वो हमने कितने पे बेचा है? 15,000 पे। तो यानी कि जो ये बंदा था डेटर, हमने इसको कितने पे सामान बेचा है? 15,000 पे। अच्छा, तो अब हम करते हैं इसकी ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। ये स्टॉक लिखा हमने, स्टॉक तो मेरा 12,000 से कम हो रहा है क्योंकि गुड्स की कॉस्ट तो 12,000 थी ना, 12,000 से कम हो रहा है। पर जिसको बेचे हैं वो हमने 15,000 पे बेचे हैं, तो डेटर्स तो हमारे 15,000 से बढ़ रहे हैं। अब बात आती है लाइबिलिटीज़ की, तो लाइबिलिटीज़ कुछ नहीं है बट जो ये प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेगा। कितने से? 3,000 से। अब आप लोग नेट ऑफ करके देख लो एसेट साइड को और लाइबिलिटी साइड को। ये साइड भी 3,000 से, मतलब ये साइड 3,000 आ रहा है टोटल, और इस साइड का भी 3,000 आ रहा है, प्लस का 3,000। तो यानी कि हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में ट्रांजैक्शन ये है कि हमने रेंट पे किया है, पेड रेंट रुपीज 10,000। हमने रेंट पे किया है 10,000 का। ओके, फिर से इक्वेशन लिखते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर से इक्वेशन प्रूव करनी है,
रेंट पे करना। आप लोग खुद से दिमाग लगाओ कि हमने रेंट पे किया अपनी जेब से। तो जेब से रेंट पे करना क्या है हमारे लिए, मतलब खर्चा पे कर रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है। और रेंट क्या है, हमने अगर रेंट पे किया है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस हो गया रेंट पे करना। अब देखना इस ट्रांजेक्शन को मैं कैसे लिखता हूँ। मेरे पास से कैश है, कैश क्या है मेरे लिए एसेट, तो एसेट के नीचे लिख देता हूँ मैं कैश, यहाँ से माइनस कर देता हूँ 10,000। ठीक है। दूसरा, क्या रेंट पे करना मेरे लिए लाइबिलिटी है? नहीं। बट एक चीज़ और याद रखना कि जो एक्सपेंस है ना वो मेरी कैपिटल को डिक्रीज कर रहा है। तो जो एक्सपेंस है वो मेरी कैपिटल को क्या कर रहा है, डिक्रीज। यहाँ से मैं कर दूंगा -10,000। ओके, ये था एक्सपेंस का। प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, एक्सपेंस कैपिटल को कम करता है। ओके, हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 हम लिखते हैं कमीशन रिसीव्ड ₹20,000। ओके, हमें कमीशन मिला ₹20,000। अच्छा खुद बताओ, कमीशन मिलना यानी कि कोई चीज़ हमें मिल रही है तो हमारी रिवेन्यू हो रही है ना, रिवेन्यू हो रही है, एक तरीके से पैसे मिल रहे हैं। मैं दोबारा से लिखता हूँ इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, फिर से इक्वेशन प्रूव करते हैं। तो चलो, कमीशन मिल रहा है, अच्छा पैसे आ रहे हैं ना, कमीशन मिल रहा है तो इस बार क्या हो रहा है, कैश बढ़ रहा है। कमीशन क्या है मेरे लिए, रिवेन्यू। मैंने ये बताया था कि अगर एक्सपेंस मेरी कैपिटल को कम कर रहा है तो रिवेन्यू मेरी कैपिटल को क्या करेगी, बढ़ाएगी। तो इसका इफेक्ट यहाँ पे भी होगा। ठीक है, कैश बढ़ रहा है तो अब लिखते हैं कैश, एसेट में कैश आएगा पहले, प्लस कर देता हूँ मैं यहाँ पे 20,000। लाइबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इस बार मेरी कैपिटल 20,000 से बढ़ जाएगी। ओके, तो हमारे एग्जाम्पल्स भी होते हैं ख़त्म।